हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हम मिनरल रिसोर्सेज के टाइप्स की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं मेटालिक मिनरल्स के बारे में, नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में और न्यूक्लियर मिनरल्स के बारे में। और अब हम बात कर रहे थे जीवाश्म ईंधन के बारे में, जिसमें हमने कोयले के बारे में बात करनी शुरू की थी। तो राजस्थान के अंदर भी बीकानेर, जोधपुर और इसके अलावा गुजरात के अंदर भी कोयले की खानें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इंडिया में मल्टीपल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं और इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस भी हैं। आप जानते हैं बिजली बनाने में, ट्रेन चलाने में, जहाज़ चलाने में, खाना पकाने में आज भी गाँवों के अंदर भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के आधुनिक समाज के अंदर, या मॉडर्न जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर उसको एक तरह से रीढ़ की हड्डी माना जाता है। कुछ भी काम हमें करना है, कहीं भी हमें जाना है, जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, सबके अंदर जो ईंधन के लिए जो है उस पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल के बाय प्रोडक्ट्स के अंदर या पेट्रोल की प्रोसेसिंग के अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो इससे आइसोलेट किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं, उस पर भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं। हमारी इंडिया में जितनी इसकी डिमांड है उसके हिसाब से इसका प्रोडक्शन ना होने के कारण हमें इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और बेसिकली हम सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इंडोनेशिया और बर्मा से हम इसको आयात करते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आसाम, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जो हैं वो बेसिकली मेन प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोलियम पदार्थों के। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है इसका उपयोग भी लगातार बढ़ रहा है। सिलेंडर के अंदर हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। आजकल CNG से गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है खनिज पदार्थ है जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका बेसिक इस्तेमाल जो है उर्वरक में यानी फर्टिलाइज़र्स फॉर्मेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में और घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। इंडिया के अंदर त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और मुंबई जो है, यहाँ पे बेसिकली नेचुरल गैस का जो है वो प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं खनिज जो हमारे संसाधन हैं उनके संरक्षण के बारे में। जहाँ हम इन्हें संसाधन कहते हैं यानी ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ह्यूमन के लिए बहुत ही इसेंशियल हैं। और अगर आप इनकी बात करें तो ये एक तरीके से लिमिटेड अमाउंट के अंदर अवेलेबल होते हैं। खनिज संसाधन की जब हम बात करते हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो दुनिया में निश्चित मात्रा में ही पाए जाते हैं और समय के साथ साथ उपयोग किए जाने के कारण इनकी जो मात्रा है वो लगातार घट रही है। तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए या उसके उपयोग के लिए ये लगातार हमें उपलब्ध होते रहें और लंबे समय तक हमें उपलब्ध रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि इन खनिजों का सही ढंग से संरक्षण किया जाए। अब ये संरक्षण कई तरीक़ों से किया जा सकता है, तो इन तरीक़ों के बारे में बात करते हैं। मुख्यतः 4 तरह की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इसके लिए अपनाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ नए खनिजों का पता लगाना। सेकंड, खनिजों का बहुउद्देशीय प्रयोग। नेक्स्ट, सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण जहां इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ढंग से इनको स्टोर किया जा सके। और अच्छे विकल्पों का खोज करना, खनिजों के विकल्पों के अन्वेषण यानी उनकी खोज करना। ये 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम खनिज पदार्थों को अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नए खनिजों का पता लगाना। अब दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी तक मिनरल्स को ढंग से खोजा नहीं गया है, या वहां पे अगर मिल भी गए हैं तो उनका उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे ध्रुव हैं, ध्रुवीय एरिया है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। समुद्र के भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी तक सही ढंग से खनिजों की खोज नहीं की गई है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो समुद्र से ही ढका हुआ है, तो
समुद्र की उन गहराइयों के अंदर ज़्यादातर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी तक खनिज पदार्थों की खोज नहीं की गई है। तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए नए एरियाज़ का पता लगाना और उनमें वहाँ से खनिज का निकालना, उसका उपयोग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर्स में आता है। यानी हमें नए नए ऐसे साधनों का या नए नए ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने की ज़रूरत है जहाँ से हम खनिज पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है खनिजों का बहुउद्देशीय प्रयोग। इसका मतलब क्या है कि जो हमें खनिज प्राप्त हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा तरीक़ों से उसका इस्तेमाल करें, मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए उनको। और इसके लिए मतलब उसका मल्टीपल, यानी एक बार जो खनिज निकल गया उसका एक ही तरीके से इस्तेमाल ना करके उसके मल्टीपल तरीके, नए नए तरीके खोजने चाहिए जिनसे उनका उपयोग किया जा सके, जिनसे उनकी छोटी से छोटी अमाउंट भी वेस्ट नहीं जाए। तो खनिजों को नए नए ढंग से, नए नए तरीक़ों से इस्तेमाल करना और उनको मिक्स्ड फॉर्म के अंदर यूज़ करना, बाकी धातुओं के साथ या बाकी खनिजों के साथ मिक्स करके और नई नई प्रॉपर्टीज़ को उनमें डेवलप करके उसको अलग अलग तरीके, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उनको इस्तेमाल करने के नए नए तरीक़ों की खोज करना। नेक्स्ट इज़ सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण करना। जब खनिज मिल गया है उसको स्टोर करना, प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसको खुले में रख दिया या उसको स्टोर नहीं किया या उसको अच्छे से उसकी केयर नहीं की, तो टाइम के साथ साथ जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं और वो वेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये खनिज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं या बहुत ही कीमती होते हैं, इनको स्टोर करने, इनको प्रिजर्व करने के लिए अच्छे और सुरक्षित और मज़बूत या अच्छी क्वालिटी के भंडार गृह जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए और इनको उन भंडार गृहों के अंदर बहुत अच्छे ढंग से संभाल कर, सहेज कर रखा जाना ज़रूरी है ताकि सही समय आने पर उनकी सही मात्रा में उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट इज़ इनके खनिज विकल्पों की खोज करना। अब खनिज तो हम जानते हैं कि एक लिमिटेड सोर्स है, रिसोर्स है, टाइम के साथ वो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो जितना भी है उसको अच्छे ढंग से यूज़ करना और नए नए ऐसे ऑल्टरनेट खोजना जिनका इस्तेमाल हम इन खनिजों की जगह कर सकें। यानी ऐसे नए नए पदार्थों की खोज करना, ऐसे नए नए ऑल्टरनेट्स की या मटेरियल्स की खोज करना जिनका इस्तेमाल हम खनिज पदार्थ की जगह कर सकें। और इसके लिए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फील्ड है उसका इस्तेमाल या उसका विकास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिन जिन एरियाज़ के अंदर पर्टिकुलर खनिज का इस्तेमाल हो रहा है, अगर हमें उसके ऑल्टरनेट्स मिल जाएंगे तो उन एरियाज़ के अंदर खनिज की जो खपत है, जो उसकी डिमांड या उसकी जो खपत हो रही है, उसको यूज़ हो रहा है, उसके अंदर मांग के अंदर उसमें कमी आ सकती है। तो इसके नए नए ऑल्टरनेटिव्स को खोजना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।